तो लाल किले चर्चा शुरू हुई तो लाल किले का पीछे बैकड्रॉप। आप ये कह रहे हैं कि जैसे काशी से लड़ने का अपना एक सिग्निफिकेंस है, मैसेज है, वैसे ही क्या इस बैकड्रॉप का भी अपना एक मैसेज है? अभी जैसे अदिति जी ने कहा कि वो फैजाबाद जाके राम की सौगंध नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, वो ठीक है, लेकिन वो जो बैकड्रॉप में राम की वो फोटो लगी हुई है वो अपने आप में कुछ कहता है, और वो उस अपने जो ब्रांड एल्यूशन को शायद काउंटर करने की उनकी तरफ से एक डिलिबरेट कोशिश है। ये काम गोरखपुर की रैली में भी उन्होंने किया था और ये सबसे बड़ी तो इसीलिए उसकी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उस पर वो तो करते ही है, लेकिन अब जब ये इंटरव्यू में कह दिया तो चर्चा हुई। पर अदिति जी, एक जो बात जो कंसर्न है, हम लोग जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो बाकायदा यही बात होती है, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं वो कहते हैं देखो हमारा 17 साल का लड़का था, कुछ भी नहीं करता था, उसको पकड़ के जेल में। और हमने देखा है ऐसे इतने तमाम केस जिसमें कि 7-7, 8-8 साल तक बच्चे जेल में रहकर आए हैं युवक, और उनके ऊपर वो एक्विटल हो गया क्योंकि कुछ प्रूव हो ही नहीं पाया। ठीक है, एक तरफ ये है, गुजरात में ऐसे केसेस का एग्जाम्पल नहीं के बराबर है, कोई सामने तो आया नहीं। तो ऐसे में क्यों ना ऐसा हो कि अब जब मोदी ऐसा कह रहे हैं तो सब अल्पसंख्यक विश्वास करें? नहीं, मुझे लगता है कि बजाय ये कहने के शायद उन्हें ये कहना चाहिए था कि हम जो इम्बैलेंस है पुलिसिंग फोर्सेस में या इम्बैलेंस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में या सीआरपीएफ में, उसको ठीक करने की कोशिश करें। जो कॉन्क्रीट चीजें हैं जिनसे रोजमर्रा के जीवन पे असर पड़ता है, न कि इस तरह का फलसफा कि कुरान भी और ये भी ऐसे स्पेसिफिक्स में जाना चाहिए। नहीं, मैं अदिति जी से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, और उसमें ये है कि इसीलिए बार बार देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि सिंबॉलिज्म है, कहीं पे ये कहीं ना कहीं इसमें रेटोरिक है। वजह यह है कि जैसा आपने भी अभी ये बात कही कि कोई रोड मैप उन्होंने नहीं दिया, और जो उनका स्टेटमेंट है बड़ा फ्लैट स्टेटमेंट है। जैसे उन्होंने कहा, फैसल साहब के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, साहब अब देख लीजिए ये तो स्कूल खोल देंगे, वहां पे टीचर भी आ जाएगा, वहां पे अगर टीचर नहीं होता है तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो दोनों बच्चों को नुकसान होता है वगैरह। क्या उन्होंने कहने की कोशिश की कि साहब एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो है कि उसमें किस तरह से मुसलमान को ऐसी जगह ले जाया जाए जहां पे स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको फायदा पहुंच सके, उस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। अरविंद साहब, लेकिन मुनीर साहब की ही बातों से कि वो सर सैयद का जब उदाहरण देते हुए ये कह रहे थे कि असल में उन्होंने ये कहा था कि आपके एक हाथ में आप मजहब से तो जुड़े रहें, बिल्कुल उसी तरह से जुड़े रहें, लेकिन साथ में आप आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी और इस आधुनिक दौड़ के लिए भी तैयार रहें। क्या असल में ये किसी सियासी पैंतरे और पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा क्या ये नरेंद्र मोदी का भी वही सर सैयद के विजन को आगे बढ़ाती हुई बात है, जिसको प्लेनली किसी एक कौम की तरक्की के लिए उनके विजन के तौर पर देखा जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बात वो बिल्कुल वैसी ही कर रहे हैं, और ये जो बात कही जा रही है कि स्पेसिफिक्स में जाना चाहिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इतने आदमी, पीएससी में इतने आदमी, मुझे लगता है इसका समय नहीं है। और अगर मोदी आज इसकी बात करेंगे तो फिर वही तुष्टीकरण की बात कर रहे होंगे जिसका वो हमेशा विरोध करते रहे। मेरा मानना है कि वो जो बात कर रहे हैं कि एक हम डेवलपमेंट की किटी एनलार्ज करेंगे और उसका बेनिफिट सबके पास बराबरी से ले जाएंगे। हम सोशल डेवलपमेंट की किटी एनलार्ज करेंगे, एजुकेशन, हेल्थ की, और वो उससे सबको बेनिफिट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो स्पेसिफिक्स में चले जाते तो फिर शायद वो घटिया राजनीति की तरफ जा रहे होते, और अगर उन्होंने स्पेसिफिक्स में जाना ठीक नहीं है, लेकिन जनता ने इस मुद्दे पर कौन कौन से निष्कर्ष जनता की तरफ से आए हैं वो देख लें पहले। हाँ, एक मजबूरी है, वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरे को तो सियासत लगता है, 100% सियासत, राजनीतिक मजबूरी है जिन्हें सियासत कर रहे हैं। कोई चाल नहीं, और उनके लिए चाहते हैं कि राजनीति भी है तो राजनीति अच्छी तरह बने रहे और सब साथ में रहें। ये इसको आप राजनीतिक मजबूरी भी कह सकते हैं। जो पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है उसी का ही एक नतीजा नजर आता है। इसे राजनीतिक मजबूरी हम लोग कहें तो ठीक रहेगा। ये तो सियासी चाल ही है। हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सबको भूल के एक इंसानियत के तौर पे आगे आना होगा। हम तो हिंदुस्तानी ही हैं, अब भारत के रहने वाले हैं, गर्व से कहते हैं हम भारत के हैं। सही यही होना चाहिए कि भारतीय के होने के नाते उसे जोड़ना चाहिए, और उसकी पहचान केवल और केवल भारतीय नागरिक के रूप में होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि देश के नागरिक की पहचान उसके अपने खुद के वजूद के हिसाब से होनी चाहिए, उसके धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मजहब को किसी भी कौम, फिरके, कम्युनिटी से मजहब को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, अगर भारत में रह रहे हैं हर आदमी भारतीय है तो मेरे हिसाब से मजहब के नाम से नहीं पहचाना जाना चाहिए, जबकि हर आदमी को भारतीय के रूप में पहचान मिलनी चाहिए।
तो चलिए, ये तो भारत का हर नागरिक चाहता है, क्योंकि जब सवाल ये पूछा गया कि भारत के नागरिक की पहचान मजहब से होनी चाहिए, भारतीयता से होनी चाहिए, तो ये तो सभी लोग कहते हैं कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, पहचान सबकी भारतीयता से हो, मजहब उनका निजी मामला है, मजहब जो वो चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। फैसल, आपके पास, आपने इस इंटरव्यू में कई बार अगर शब्द का यूज किया, अगर आप सत्ता में आ जाते हैं, बार बार इस शब्द पे जोर भी दिया, लेकिन थोड़ा और अगर ले जाएं, अगर सत्ता में आ जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी बन जाते हैं, और वो जो उन्होंने बात कही कि एक हाथ में कुरान, और यही भावना अगर रहती है और सबका मुसलमानों को साथ लेकर चलते हैं, जो अब तक 60 साल में मुसलमानों के साथ नहीं हुआ है, सिर्फ उनको वोट बैंक बनाया है, वो अगर मोदी कर दिखाते हैं, तो आने वाले कई चुनावों के लिए कई विरोधी पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। और ये बात इन्होंने मोदी ने खुद भी कही है, जो बात आप कह रही हैं। और मुसलमानों को चाहिए क्या? पूरा जो विकास का जो मॉडल है हिंदुस्तान का, उसमें भागीदारी चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चर कमेटी का भी तस्करा किया और उस पर कहा कि देखिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, और 2-3 एग्जांपल्स देके बताया कि कुछ नहीं हुआ है। तो अगर मोदी जी, हालांकि मैंने जब ये डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे किया सच्चर कमेटी के ऊपर, तो उसको वो टाल गए, स्पेसिफिक में नहीं जाते, ये भी उनकी एक खूबी है। लेकिन ये कि अगर ये शुरुआत भी करते हैं और उससे फायदा होता है, मुसलमानों को इन जनरल भी होता है, तो मैं ये समझता हूं कि एक नई शुरुआत है, एक अच्छी पहल है। और मेरा अपना मानना है, अलका जी, हो सकता है लोग मुझसे एग्री ना करें, कि शायद इससे देश का भला ही होगा। समाज में जो कहीं ना कहीं अभी खाई बनी हुई है वो थोड़ा पटेगी। लेकिन ये मान लेना कि उनके एक इस स्टेटमेंट से और एक इस जो उनकी सोच है उससे सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा तो क्या लोग जो स्टेट्समैन होने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, पूर्णिमा जी, क्या वो ये समझने लगते हैं कि यू कैन प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम? इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, वो तो खैर संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, उस तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखना तो पड़ता है, उनको दिखना चाहिए भी। तो शायद मोदी जी को ये रियलाइजेशन देर ही से सही हो गया है और वो उस तरफ एक कदम बढ़ाते दिख रहे हैं। पर हम ये क्यों माने कि ऑल द पीपल, हम तो सब लोगों को, हिंदू और मुसलमान सबको साथ अगर हम एक के चले विभाग कर, तो वी कैन प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम, ऐसा कोई नेता क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि लोगों को अलग करें ही ना, एक साथ ही देखें, तो उनका एक ही यूनिट माने। नहीं, प्लीज करने वाली बात तो फिर बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक होता है कि हमें शायद कुछ और चाहिए। जो स्टेट होता है, प्लीज के नाम पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। मोदी जी को जब आप कहिए प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि ये कोशिश जो राजनेता होता है, जो शीर्ष पे बैठा है, उसकी कोशिश ये होती है कि आपकी जो बुनियादी पहली जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, वो सुविधाएं जरूर मिले। अभी अवसर ही नहीं है, वो सुविधाएं ही नहीं है। इस देश में इतनी बड़ी खाई अमीरी और गरीबी की है, वो जाति और धर्म से ऊपर है। वो आपको दोनों धर्मों में, सभी धर्मों में आपको लोग मिलेंगे, हर एक राज्य में मिलेंगे। और ये आपने जो इकोनॉमिक मॉडल और सोशल मॉडल, जिस तरीके के भी आपने डेवलपमेंटल मॉडल आपने अख्तियार किया है, उसमें वो छूटते हुए कहीं चलते आए हैं और वर्षों से चले आ रहे हैं। अब लोग पृष्ठभूमि तो बहुत पुरानी जोड़ देते हैं, मुझे कहानियों पर जाने की जरूरत नहीं है। आगे क्या हो सकता है? अगर आगे उस दिशा में इस सोच अगर वैसी है कि एक मैं चूंकि साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट रहा हूं, ये मैस्लो की ये नीड हायर की थियरी होती है कि आपके बेसिक नीड्स पहले पूरे हो जाने चाहिए और उसके ग्रेजुअली आप सीढ़ी पे आगे बढ़ते हैं। जो सोशल नीड एंड इकोनॉमिक नीड एंड सिक्योरिटी की नीड सेकंड लेवल पे आती है। अगर उतने तक चले जाते हैं, फिर इंडिविजुअल अपने लिए सोचता है, व्यक्ति तब उसमें आता है। स्टेट उस लेवल तक ले आए कि व्यक्ति अपने से उस काबिल हो जाए। और इसीलिए कंप्यूटर का महत्व है कि वो एजुकेशन, वो जब आ जाता है तो वो सोचेगा कि उसको किस दिशा में जाना है। प्लीज नहीं, यू कैन एड्रेस लेवल प्लेइंग फील्ड एजुकेशन के बराबरी से मिलने से ही आएगा। वो लेवल प्लेइंग फील्ड तभी आएगा। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इसलिए नहीं आता है कि जो हमारा जो रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है वो जिस एजुकेशन सिस्टम से निकल के आया है, लेकिन इसकी शुरुआत में ये तो एक बात होगी अदिति जी। लेकिन हम लगातार इस बात पे हम देखते हैं, पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, बाकायदा फैक्चुअल रिपोर्ट आती हैं, वो इससे थोड़ा तारतम्य जो स्टेटमेंट है इससे नहीं है। जब आप पूछते हैं कि आपने अपने स्टेट में कितने मुसलमानों को टिकट दिए, क्योंकि आप एक रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं ना, आप उस कम्युनिटी को हर एक डिसीजन मेकिंग में लाना चाहते हैं। और इस वक्त जबकि आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं और आपके कहने पर टिकट बांटे जा रहे हैं, सब चीजें आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हो रहे हैं, तो जब ये सवाल उठाया जाता है, कहते तो आप ही हैं, लेकिन कितने मुसलमानों को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया, कितनों को टिकट दिया, तब मैच तो नहीं करता। देखिए, वो तो बहुत दूर की बात है कि आपने कितनों को दिया, वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट थे कि नहीं, जितना आपका पॉपुलेशन मुसलमानों का है या क्रिश्चियंस का है, या मतलब वो सब तो दूर की बातें हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों पे मोदी जी को अकाउंटेबल करवाना चाहते हैं, और वो छोटी छोटी बातें इसी तरह की हैं कि आप, अगर आपको लगता है कि मुसलमानों को में ये फीलिंग है कि हमें न्याय कभी नहीं मिलेगा, तो उसको एड्रेस करना जरूरी है। और मेरे ख्याल से उनमें ऐसी फीलिंग है।
लेकिन ये शायद इसी बात हमें न्याय मिल नहीं सकता। इसमें थोड़ा सा फैजल